Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and happy. Dear students, today we are going to revise unit number 2 of geography, living with the climate, क्योंकि कल इसका test होगा. So quickly switch on your cameras. Quickly, students, so that we can get started. So I'm going to start with the exercise, some of the exercise questions, और उसके बाद मैं कुछ questions जो हैं वो critical thinking के भी आपके साथ करूंगी. सबसे पहले आप लोग MCQs अपनी स्क्रीन पे देखें and try to solve them in your mind, और फिर मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूंगी. स्क्रीन स्विच कर दें ताकि तमाम बच्चों को नजर आए. जी जरा देखें. The primary cause of extreme weather events on earth. Okay, very good. Number 2, the greenhouse gas responsible for climate change. कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. अच्छा चले इसको साथ साथ हम सॉल्व भी कर लेते हैं. ठीक है. Okay, now one of the following is not a way to prevent global warming. Not a way. सोचे सोचे. हम्म. हम्म. सी. सी इट इज. बाकी तमाम से जो है वो आप ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करेंगे. देखिए, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रिड्यूस कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी. ठीक है. आप ट्रीज जो है वो ज्यादा लगाएंगे. आपसे वो पूछ रहे हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. यानी कि आप किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करते हैं, वो एक वे जो है वो इट इज नॉट वन ऑफ द वे. ये भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करेगा. ओनली दिस विल नॉट गोइंग टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग. Now, number 4, climate change is related to extreme weather events. Climate change has no impact on extreme weather. Climate change intensifies extreme weather. Climate change only affects mild weather conditions. Extreme weather cause climate change. Which? Extreme weather की वजह से climate change होता है. B it is. Climate change जो है ये weather को, extreme weather को intensify कर देता है. ऐसा ही होता है ना? क्यों नहीं है क्लाइमेट चेंज का कोई, क्यों नहीं एक्सट्रीम वेदर? एक्सट्रीम वेदर क्या है? यानी कि एक आपका नेचुरल वेदर है और एक क्या हो जाए, वो इंटेंसिफाई हो जाए, वो एक्सट्रीम हो जाए. बारिशें एक नॉर्मल एक टाइम पीरियड है मॉनसून की बारिशों का, जून के एंड से लेके अगस्त के एंड तक. और ये कहाँ से शुरू हो जाए? ये मई से शुरू हो जाए और ये फिर खत्म ही ना हो, ये सितंबर अक्टूबर ये चलती चली जाए. और एक खास वो होती है, अमाउंट होती है रेनफॉल की, जो कि बरस नहीं होती है, वो उससे ज्यादा हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर. जीएमएल. एक्सट्रीम वेदर एसिड रेन नहीं है. एसिड रेन इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. यानी कि जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाती है तो गैसेस जो है वो हवा में जाती हैं, ऊपर जाके जब वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एसिड बनाती हैं, और जब पानी नीचे आता है बारिश की सूरत में तो फिर वो एसिड रेन उसको कहते हैं. एक्सट्रीम क्या है कि कोई भी वेदर इवेंट, चाहे वो साइक्लोन है, टोर्नेडो है, वो जरूरत से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए. ठीक है. या वो मोर फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए, ज्यादा दफा होना शुरू हो जाए, वो क्लाइमेट चेंज ही कहलाता है. ठीक है. ओके. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? यस, सी इट इज. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, चलें, हमने एमसीक्यूज कर लिए. अब मैं आपसे जो चीज डिस्कस करूंगी, इट इज गोइंग टू बी, अच्छा, आप लोगों ने मुझे वन सेंटेंस बताना है ऑन, मैं पावर पॉइंट खोलती हूँ. आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करें जल्दी से. नोटबुक्स ओपन करें. जी, नोटबुक्स ओपन करें अपनी. चलें, स्टॉप टॉकिंग. राइट वन सेंटेंस. कौन गया?
Write one sentence about what is global warming. वन सेंटेंस लिखना है आपने, लेकिन वो सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग को बताए कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज व्हाट आर, oh sorry, what is greenhouse effect? वन सेंटेंस, आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा चलिए इसको हम ऐसे करते हैं कि मैं आपसे कहती हूं कि आप लोग व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करें, एक दफा कीप करें, कीप, हम इधर एंटर करें। चलिए यहाँ अब आप लिखेंगे, आ जाए इधर आकर लिखें, उधर कॉपी पे लिख रहे हैं, कॉपी पे चले लिखें, इधर ही लिखें, उधर ही लिखें, नोटबुक पे लिखें, बैक करें, इसको पीछे कर दें, बस। हाँ, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों का कैमरा बहुत देर से ऑन हुआ है रेनेसांस स्कूल, अपनी नोटबुक्स ओपन करें एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। उमेहानी आप भी करें इसको बच्चे, वन सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्या है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल है, ये आंसर कर दिया। अभी अगर कल किसी का गलत हुआ ना, फिर देखो जरा, the gases present in the atmosphere that trap the heat of sun and keep the earth warm and livable, ठीक है। अब आ जाएगा, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। हाँ आप लिख सकते हैं, यस, एट नाइट, या बस आप बस लिख दे कि इट मेक्स द अर्थ टेम्परेचर लिवेबल, ठीक है। किस तरह वार्म रखता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें सन की हीट ट्रैप होती है। ग्रीन, देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है जो आप बनाते हैं प्लांट्स के लिए, उसमें सन की हीट ट्रैप होती है, इसलिए ये बात बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, हम इफेक्ट की बात करें, मैं आपसे ग्रीन हाउस के बारे में नहीं पूछ रही, मैंने इफेक्ट पूछा। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज मुझे कौन बताएगा क्या होता है। सोचे इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। हम्म, कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तेरे भी है टाइम, तेरे भी 11:06 हुए हैं, कौन बताएगा। मुश्तबा अपनी अपने उसमें बताओ, उर्दू में बताओ मुझे, तुम्हारे तुम्हारे ज़हन में क्लाइमेट चेंज क्या है। अभी देखो मैंने आपसे जब एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी था कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या होता है क्लाइमेट चेंज, सोचो जल्दी से। देखो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट कर लिया, आपको ये पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोब वार्म हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट कैसे चेंज होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होगा, लेकिन इटसेल्फ क्लाइमेट चेंज क्या है।
एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल तो आप बाद में देखो, लेकिन पहले बताओ व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। बताओ अजान, सोचो। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बताएं जरा, अजान कोशिश करें, क्या होता है क्लाइमेट चेंज? हाँ जी, अहमद जरा क्या बताएं, सोचे जरा क्या है क्लाइमेट चेंज? बस, दैट्स इट। ठीक है, वैसे ये वन सेंटेंस है कि क्लाइमेट चेंज इज द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एंड यू कैन देन गिव द एग्जांपल्स लाइक फ्लडिंग, हरिकेन्स, हीट वेव्स, के अलावा, ठीक है। तो क्या है? क्लाइमेट चेंज इज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। चलें, डन। ये लिखेंगे आप, चाहे आपको बाद में लिखना पड़े, मैं चेक करूंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल इसकी जरूर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड